जो हमारे ये डिसाइड हो गया कि वहीं पर गोहाना में ही मिलना है, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा था, मैंने कहा कहीं यहीं दिल्ली के आसपास मिल पाता मोनिका से, लेकिन अभी पहली बार मिलना था तो शायद उसके लिए भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा था कि दिल्ली आना। तो फिर हमारा यही डिसाइड हुआ कि ठीक है, मैंने कहा थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन मिल लेते हैं, मैं आपके वहीं पर आ जाता हूँ। उस दिन रात को देर रात तक मोनिका से मैं बात करता रहा कि मतलब कि ऐसे ही पूछता रहा कि अगर मैं तुम्हें पसंद नहीं आया तो फिर वो तो ऐसे ही एक दूसरे को हम छेड़ते रहे। तो एक्साइटेड थे दोनों, काफ़ी देर रात तक हमारी 2 बजे तक बात होती रही। फिर उसके क्या बात हुई? बस ऐसे ही बात होती रही कि मिलने की एक तो एक्साइटमेंट थी, फिर दोबारा से मतलब पूछ रहे थे एक दूसरे से थे क्या पसंद है क्या नापसंद है, खाने में क्या अच्छा लगता है। पसंद था और आपको क्या पसंद है? तो उसको खाने में तो उसे कढ़ाई पनीर पसंद था, मुझे नहीं पसंद था कढ़ाई पनीर लेकिन जो जो उसने कहा मैंने कहा हाँ मुझे भी यही पसंद है तो मैं नहीं चाहता था कि किसी भी वजह से मिलना कैंसिल हो जाए, या मोनिका से मेरी बात बंद हो जाए। एक तो मैं मोनिका के लिए फ्लावर्स लेना चाहता था, फ्लावर्स बहुत पसंद थे उसे, येलो कलर के फ्लावर पसंद थे। तो और बाकी और कुछ भी मैंने कहा कुछ कोई शो पीस टाइप का या कुछ भी ऐसा। रास्ता पूछ फवारा चौक कौन सा है? यही है। उसके बाद एक्चुअली शेड है ना यहाँ पे, तो मतलब अंदर की तरफ इधर खड़ी थी, ये जो ये ऐसे बने हुए हैं ना, तो ऐसे पिलर के यहाँ पे वो खड़ी थी, यहाँ मैंने गाड़ी रोकी थी। फिर यहाँ से मैंने फ़ोन करा उसे, वो एक्चुअली छुप के खड़ी थी अंदर थोड़ा सा। फिर मैंने देखा कि लीड लगाई हुई थी उसने और मुझसे बात कर रही थी। फिर मैंने उससे पूछा, मैंने कहा मैं यहीं खड़ा हूँ गाड़ी में, मैंने गाड़ी का कलर बताया। फिर मैंने पूछा आपको येलो उसमें सूट में, उसने कहा हाँ मैं येलो सूट में। मैंने उससे फिर मैं गाड़ी रोकी वहीं पर साइड में, और फिर मैं पास गया मोनिका के, और फिर मैंने उससे पूछा कि मोनिका, उसने कहा हाँ। तो मैंने कहा मैं गौरव, मैंने कहा हाय, मैंने कहा प्लीज़, मैंने कहा मुझे पता है वो पसीने पसीने हो रही थी, गर्मी का वो टाइम था तो काफ़ी पसीने पसीने हो रखे थी वो। तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा प्लीज़ पहले गाड़ी में बैठ जाओ, गुस्सा मत करना, मुझे पता है गुस्सा हो, मैंने पहले गाड़ी में बैठ जाओ, बहुत लोग हैं तो अच्छा नहीं लगता, तो हम गाड़ी में बैठ के गुस्सा कर देते। फिर पहले 2 सेकंड के लिए वो रुकी, फिर उसके बाद वो चुपचाप बिना कुछ बोले मेरे साथ आके फिर पीछे वाली सीट पे मेरे साथ बैठ गई। जब आपने पहली बार देखा तो आपको कैसा लगा? मुझे अच्छा लगा काफ़ी उसे देखकर, सुंदर तो थी मोनिका, लेकिन
वैसे भी उसकी वो जितनी सिंपल रहती थी तो उसको मतलब कि उसकी जो सिंपलिसिटी थी वो मुझे ज़्यादा अच्छी लगी, जो सिंपल थी बहुत ज़्यादा। और जैसे आपने इमेजिन किया था कि आप उससे काफ़ी सिमिलर थी या फर्क था? जैसे मैंने इमेजिन किया था वैसी ही थी, जो मैंने सोचा हुआ था कि पतली होगी मोनिका और सूट सलवार ही ज़्यादातर पहनती होगी, और जैसे मतलब कि एक गांव की एक लड़की है तो वैसी ही थी वो, बिल्कुल। बल्कि हर आदमी ये चाहो कि भाई लड़की हो लड़की हो, पर बस इस बात के कारण सिर्फ जो है ना वो लेके उस वासनाओं में फंस के रहो, अपने भागने वाला जो ये इज्जत को जो ठोकर मार रही है, सिर्फ इसके कारण थोड़े क्या कुंवारी लड़की को मोबाइल की क्या चाहना पड़ती है? अपना पढ़ो लिखो, अपना जो है अपना वो करो। भारतीय संस्कृति में मोबाइल का संस्कृति में मोबाइल कुंवारी लड़की के लिए। आपको ऐसा क्यों लगता है कि लड़कियों पे ही मतलब जैसे इज्जत है, आपको ऐसा क्यों तो लगता है? आदिकाल से है। हाँ, मतलब इसका रीजन कुछ तो होगा? तेरा जी महाराज सारे औरतें उठा के ले आते, फलानी रानी उठा ले, उसकी रानी उठा ले, ये तो कोई नई बात थोड़ी है, ये तो कभी से चलती आई, एक लकीर चल रही है, ठीक है, कोई आने वाले इन नहीं तोड़ेंगे। तो फाइनली मैं मई में 1 तारीख को मैं मोनिका को गोहाना से हॉस्टल से उसके लेने चला गया, और उसे हॉस्टल से निकाल के और फिर मैं दिल्ली ले आया। फिर 2-3 दिन तक तो हम रहे। फिर उसके बाद मोनिका कहने लगी कि
एक बार घर पे बात करके देखती हूँ मैं, और क्या पता मम्मी मेरे साथ हैं और क्या पता वो बोलें कि हाँ ठीक है कोई नहीं। तो मैंने कहा चलो ठीक है। फिर 3-4 दिन बाद जो है मोनिका ने यहीं दिल्ली से मम्मी को फ़ोन किया। मम्मी से कहा कि मम्मी मैं दिल्ली आ गई हूँ और यहीं पर गर्ल्स हॉस्टल में मैं रहूँगी। गर्ल्स हॉस्टल मैंने देख लिया और यहाँ जॉब भी देख रही हूँ मैं कोई पार्ट टाइम, और अब जर्नलिज़्म का कोर्स कर रही हूँ मैं, और यहाँ खुद अपना खर्चा उठाऊँगी। मतलब आप लोगों से कुछ नहीं मांगूंगी, बस आप मुझे इतना वो कर दो कि मुझे कैसे भी यहाँ रहने दो। वो कह रही लगी कि एक बार तू दिल्ली आ जा, दिल्ली से यहाँ आ जा गाँव वापस। और क्योंकि हमने बोल रखा है, आस पड़ोस सबको पता है कि एग्ज़ाम ख़त्म होने थे इस मंथ में, तो पता नहीं लोग तरह तरह की बातें बनाए, तो एक बार तू आ जा, फिर मैं तुझे खुद दिल्ली छोड़ आऊँगी। तो मोनिका ने फिर मुझसे कहा कि मम्मी ऐसे ऐसे कह रही है। तो मैंने बोला मोनिका को, मैंने कहा नहीं, मैंने कहा ये झूठ बोल रही है और एक बार तुम्हें बुलाने के लिए कर रही है बस। तो मैंने समझाने की काफ़ी कोशिश करी कि अभी टाइम है हमारे पास, अभी सिचुएशन ऐसी है कि हम सब कुछ ठीक ठाक कर सकते हैं, बाद में फिर टाइम नहीं मिलेगा एक बार अगर उन्हें पता लग जाएगा तो तुम्हारे घर वालों को। तो कहने लगी कि नहीं मुझे जाना है वापस। वो कह रही थी अगर मैं वहाँ पे दोबारा फंस भी जाती हूँ या मुझे कर भी लेते हैं तो तुम हो तो सही, मुझे छुड़ाने के लिए तुम निकाल लेना। स्टार्टिंग में तो 1-2 दिन मुझे कहा कि हाँ सब कुछ ठीक है और ठीक हो जाएगा, चलो हमें ज़्यादा कोई बड़ा स्टेप नहीं लेना पड़ेगा। तो मैंने कहा ठीक है। फिर 1-2 दिन तो ठीक ठाक उसने बात करी। फिर तीसरे दिन उसका फ़ोन आया, कहने लगी कि आज चाचा आए थे घर पे और मम्मी ने चाचा को बोल दिया कि इसने सामान, ये दिल्ली चली गई है, सामान पता नहीं कहाँ रखा हुआ है इसने, और चाचा ने मारा पीटा भी है मुझे, मम्मी ने भी काफ़ी, और वही हुआ जिसका डर था। और ये कह रहे हैं कि अब तेरी जल्दी से जल्दी शादी करनी है और तुझे निकलने नहीं देंगे। तो तुम ठीक कह रहे थे, यहाँ पर आकर मैं फंस गई हूँ। तो अब मुझे गुस्सा तो आ रहा था लेकिन मैंने उस पर गुस्सा नहीं करा। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ आपको निकालने की। मजनू का टीला आएगा ना अभी, हाँ तो वहाँ आगे निगमबोध घाट नहीं है, उससे कह रहा हूँ मैं, जो पूरा सबसे पुराना घाट जो है दिल्ली में, गुरुद्वारा से आएगा, गुरुद्वारे के बाद है मेरे ख्याल से, कट जा रहा है। हाँ, राइट। और इन 15 से 20 दिनों में मोनिका से बात होती है? हाँ बीच बीच में बात होती है उससे, तभी तो जाता था बात करके उससे। लाइक उसकी हालत क्या थी इमोशनली? कुछ नहीं, बस वो धीरे धीरे ही बात करती थी, वॉल्यूम बहुत लो रहता था उसका, यही बोलती थी बस यहाँ से निकाल लो मुझे किसी तरह, एक बार मैं यहाँ से निकल जाऊँ। एक बार यहाँ से निकल जाऊँ, गलती करी मैंने, तुम्हारी बात पर भरोसा नहीं करा, वही बात मानी नहीं। पहली बार ही यार, पहली बार ही जाता हूँ। इसी चीज़ का तो केस ट्रांसफ़र कराया था कि मैं वहाँ जा नहीं सकता, मुझे डर है। सुप्रीम कोर्ट ने यही तो करा है। एक्चुअली में डर है? कर भी सकते हैं, यूपी है क्या। यहाँ गांव का सरपंच बोल रहा, कह रहा है यहाँ रिपोर्टर को बोल रहा है उल्टा, ऑफ रिकॉर्ड नहीं, ऑफ रिकॉर्ड, कि यहाँ पे यूपी किसी, लेकिन उसने फिर भी वो छाप दिया वो कि यहाँ पे किसी को ही मार के फेंक दो, मैडम कुछ पता नहीं लगता, कोई पूछने नहीं आ रहा है। वो इसमें 100 शव नहीं मिले नदी में, और वो 100 मिले नरकंकाल एक खाने में, पता नहीं कहाँ, क्या पता लगता है। पॉपुलेशन ज़्यादा है ना वहाँ की, वो हमेशा प्रयास करते हैं उसे कम करने की। ऋषि भाई, ये गाना बंद कर, वॉल्यूम बंद कर।
यहाँ से लेना है सीधे हाथ। यहाँ से है ना? हाँ यहीं से लेना है। सही में बताने के तो नहीं है। आके वो ये देखते हैं, अच्छा आप हो, और वो ये देखते हैं आके। बस 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 कुछ नहीं कह रहे हो कोई। तो भाई आपको लगता है कि अगर ये कुछ हेड कैप वगैरह बना दें आप उससे बेटर रहेगा? हाँ दे। खिड़की विड़की ऊपर है नहीं एसिड अटैक थोड़ी हुए सीधी गोली आएगी सर। यहाँ से लेफ्ट लेना सीधा। नहीं रुकना तो नहीं है, बाहर उतरना है। ना नहीं, बट ये तो आगे तो रास्ता बंद है, फिर आगे अंदर जाने का क्या सीन है, मतलब जा सकते हैं नहीं जा सकते? दिक्कत हो जाएगी सर, क्योंकि यहाँ से तो फिर शुरू हो ही जाते हैं ना सारे। या तो मैं उतर जाता हूँ, मैं बाहर मिलता हूँ आपको, आप चल ले आओ शो। नहीं साथ में चलते हैं। और मतलब वो मोनिका का क्या सीन है, यहीं से रास्ता था उस दिन? हाँ ये मतलब कि यहाँ जैसे वेट कर लेता था मैं उधर। और उस दिन का फिर कहाँ पे गाड़ी खड़ी हुई थी जब निकले थे एक्चुअली? उस दिन तो अंदर गाड़ी खड़ी हुई थी। गाड़ी अंदर थी? अच्छा। एक बार ले लो आप, लेकिन यू टर्न काट लेना सीधा। एक बार ले लो आप, लेकिन रोकनी नहीं, अंदर ले लो लेकिन रोकनी नहीं, आगे जहाँ पे भी जगह मिल रही है वहाँ से यू टर्न काट लेना है आपको वापस। कैमरा नीचे कर लेना। जगह में ध्यान से आगे जाके देख लेते हैं। तो वही मैं कह रहा हूँ, एकदम से घर पहुँच जाएगी। आगे से पैक कर लो भाई। बैक कर नीचे, यहीं से मार दो, आगे मत जाओ। और फिर वो दीवार वो उस साइड थी, इस साइड। थोड़ा सा ना स्लो करके टेंशन बता देना। तो उस साइड, आप खुद ही गाड़ी रुकवा रुकवा देना। तो उस साइड को करो ना। हाँ वो रेड कौन सा करके? और आगे चलो। भाई सॉ द हाउस, ऊपर पीकॉक बना हुआ है ना। हाँ वो रेड वाला जो बना, वहाँ उधर यहाँ खेतों में से बीच में जाके, और वहाँ फिर मैंने वेट करा था, वहाँ से वो कह रही थी कि मैं दीवार कूद के आ जाऊँगी, तो यहीं पर मैं वेट करवा देता था दोस्तों को, मैं पैदल चला जाता था वहाँ से। थोड़ा लो हो गया। निकल लो सर यहाँ से, कोई रोक के पूछने लगेगा। निकले?
ठीक है। हाँ, ड्राइंग का, डिज़ाइनिंग का, इन सब चीज़ों का। नहीं नहीं सीखा नहीं, तो वो प्रैक्टिस करते करते उसे हो गया था। मतलब इसमें मुझे नहीं लगता कि उसने उसका पेन या पेंसिल का कहीं पर इसमें यूज़ करा है, सारे ब्रश से करा हुआ उसने। वो चाहती थी कि एक मतलब जो हमारा घर हो वो काफ़ी बड़ा सा हो। इन सब चीज़ों को इकट्ठा करती थी, जैसे कि डाइनिंग टेबल हो बड़ी सी, उस पर खाना खा रहे हैं, मतलब प्रॉपर हर एक चीज़ का अलग से एक रूम हो। आपका क्या इसमें फील था, क्या कंट्रीब्यूशन था, ये सारा उसी का था? नहीं नहीं, वो उसी का था वैसे, वही ये सब कुछ, मतलब वो चाहती थी कि अपनी हर एक चीज़ वो अपना खुद का बनाना चाहती थी, मतलब अपनी मेहनत से अपने एफर्ट्स लगा के वो हर चीज़ करना चाहती थी। हाँ, उसने मुझे दिखाई थी, वो बोलती थी, तो मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा अभी तो नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके। और यहीं कहीं मतलब दिल्ली में तो खैर इतनी बड़ी जगह मिलेगी नहीं, लेकिन हाँ गुड़गांव वगैरह में कहीं पर हम जगह लेके अपना खुद का बड़ा सा एक घर बनाएंगे।
वो एक्चुअली एक मतलब कि एक पॉन्ड की बात थी, जैसे कि घर के बाहर या गार्डन में एक छोटा सा पॉन्ड बना के और उसमें फिशेस रखने की बात थी। तो वो फिशेस वो नहीं रखना चाहती थी, कहती थी नहीं वो फिश वो मतलब कि मैं उन्हें एक जगह पे नहीं रखना चाहिए और ऐसे नहीं, हाँ खाली हम एक छोटा सा पॉन्ड बना सकते हैं ये वो। तो उस चीज़ पर था थोड़ा सा, मैं कहा नहीं मैं तो फिशेस रखूँगा उसमें। अब पता नहीं उसका अपनी ही सोच थी, वो कहते थे कि नहीं ऐसे नहीं रखना चाहिए हमें, किसी भी जानवर को या किसी को ऐसे बंद करके नहीं रखना चाहिए कहीं पर भी, जो जिसकी लाइफ है जैसे है वो वैसे रहे तो ज़्यादा अच्छा है। तो उसके बाद फिर मोनिका को मैंने छोड़ा और मैं गाड़ी पार्क करने के लिए बाहर की तरफ चला गया। उसके बाद मैंने यहाँ पर मोनिका को छोड़ा कि आप घर चले जाओ, और 10 मिनट बाद मेरे मोबाइल पर जो है मैसेज आया मेरी दीदी का कि पुलिस के। मैं फ़ौरन भागा अपने घर की तरफ। तो मैं उस जो चाचा का मेरा घर था मैं वहाँ से उस घर में एंटर कर गया, और उसके बाद फिर वहाँ पे चढ़ के मैंने देखा तो मुझे साफ़ मतलब क्लियर नज़र नहीं आ रहा था। तो उसके बाद फिर वहाँ पे आया तो वहाँ से फिर नहीं, फिर मैंने ऊपर से ऊपर जाके फिर मैंने दूसरे घर पे जो है वो कूदा मैं। तो वो वो इधर पीछे रूम में बैठी हुई थी। मोनिका यहाँ पर बैठी हुई थी टेबल पर, वो कंप्यूटर पर मेल वगैरह चेक कर रही थी और देख रही थी जॉब के लिए, कुछ जॉब के लिए अप्लाई करा हुआ था तो उसने वही सब कुछ चेक कर रही थी। तो मोनिका से फिर वो लोग मतलब कि बोल रहे थे कि तूने हमारी नाक कटा दी और ये है वो है और तुझे हम छोड़ेंगे नहीं, जान से मार देंगे, ऐसे ऐसे बोल रहे थे। और वो बार बार बोल रही थी, पुलिस वालों से बोल रही थी कि मेरी शादी हो चुकी है गौरव से और मैं अब गौरव की पत्नी हूँ और मैं यहीं रहूँगी, यही मेरा घर। वो खींच रहे थे बुरी तरह से और खींचते वो फिर वो बाहर ले जाने लगे। तो उसके बाद फिर सामने जहाँ किचन के आगे जो जगह है यहाँ पर लेकर आ गए और मम्मी से मतलब बार बार बोल रही थी कि नहीं ऐसा मत करो इसके साथ, इन दोनों ने शादी करी है। मगर वो लोग मान ही नहीं रहे थे और कह रहे थे कि नहीं हम इसे साथ ले जाएंगे और ये आपके घर से मिली है, तो अगर आप गौरव को पेश नहीं करोगे तो आप लोगों को भी। तभी मतलब पापा आए, बाहर गए हुए थे मार्केट, वो पापा आए तो पापा को भी वो साथ मतलब कहने लगे कि आपको भी साथ चलना होगा। तो उसके बाद फिर मैं आया। मैं इस वजह से आया क्योंकि पापा मम्मी को ले जा रहे थे और वो मतलब इतनी देर में क्या करें क्या नहीं, मुझे थोड़ा डर था पापा मम्मी के लिए और मोनिका के लिए कि पता नहीं उनके साथ कैसा सलूक करें ले जाकर पुलिस स्टेशन। तो इस वजह से मुझे आना पड़ा था। तो जैसे ही वो गेट तक पहुँचे, जैसे ही मतलब कि वो आ ही रहे थे, लेके जा ही रहे थे मम्मी पापा को, तभी उसके बाद मैं आ गया
और मैं सामने आके फिर मैंने कहा कि मैं तुम्हारे साथ पुलिस स्टेशन चलने के लिए तैयार हूँ। स्कॉर्पियो में बिठा दिया उन्होंने मुझे, मोनिका को जो है वो अलग गाड़ी में बिठा दिया था उन्होंने। स्कॉर्पियो में आगे एक ड्राइवर था, उसके बाद मतलब कि मोनिका के चाचा के, ताऊ के और उसका जो रियल ब्रदर है वो, और एक कांस्टेबल था। तो मेन रोड जब रिंग रोड आ गया तो फिर उन्होंने टॉर्चर करना दोबारा मुझे शुरू किया और कहा कि तू हमारा रिश्तेदार बनने के सपने देख रहा था, तू हमारा रिश्तेदार, तू है क्या, तेरी औकात क्या है, और तू कितना कमा लेता है, और ये सब चीज़ें वो बोल रहे थे। मतलब कि जो मतलब खुद अपने आप को मतलब वो ऐसा दिखा रहे थे जैसे कि, जबकि वो भी नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से ही थी और ऐसा कुछ नहीं था और कोई इतने भी रिच नहीं थे, मगर वो बार बार मतलब इस चीज़ को दिखा के मतलब कास्ट की बार बार वो कि हमारी कास्ट जो है वो तुमसे ऊपर है। और वहाँ पर पहुँच के उन्होंने अपने रजिस्टर में एंट्री वगैरह जो थी वो शुरू करी। मुझे अलग बैठा दिया गया उस रूम में। 2 ढाई बज चुके थे रात के। फिर एक कांस्टेबल आया, उसने कहा कि एसएचओ के रूम में तुम्हें बुला रहे हैं स्टेटमेंट के लिए। चलो, फिर उसके बाद मैं गया एसएचओ के रूम में। एसएचओ था, ऐसा ही था, वो चाचा थे, मोनिका के ताऊ थे, भाई बैठे हुए थे सारे, और मेरे पास वो बैठ गया। फिर उसके बाद मैंने वहीं जहाँ जिस कुर्सी में मुझे बिठाया गया वहाँ मैंने नीचे देखा तो एक कलावा टूटा हुआ पड़ा था। तो तब मुझे लगा कि मैंने कहा 1-1.5 घंटे इसका मतलब मोनिका को यहाँ पर बुलाया है। और तो उसको देख के ही मुझे मतलब काफ़ी मुझे गुस्सा आ रहा था उस वक्त। लेकिन फिर उन्होंने मुझे बोला कि चलो अब तुम लिख दो। उन्होंने मुझे कॉपी पेन दिया कि मोनिका के आसपास नहीं नज़र आऊँगा मैं और मैं अलग हो रहा हूँ अपनी खुशी से। तो मैंने उसके बाद फिर जब मैंने वो देखा तो मैं गुस्से में तो था ही मैं। तो मैंने कहा कि मैं कुछ नहीं लिखूँगा और मैंने शादी करी है मोनिका से। तुम्हें आप लोगों को जो करना है मेरे साथ कर लो। मैंने उससे शादी करी और मैं उसके साथ ही रहूँगा हमेशा। मैं कुछ नहीं लिख कर दूँगा। फिर जब इन्होंने ये बात सुनी उसके बाद एसएचओ ने मारना पीटना शुरू कर दिया। एसआई ने जूता निकाल दिया, फिर मुझे कुर्सी से गिरा दिया। फिर वो नीचे बस मुझे मारते पीटते रहे, लात घूसे पेट में, भाई सब काफ़ी देर तक, मतलब उन्होंने 20-25 मिनट तक कम से कम मुझे मारा होगा। फिर पूछा इन्होंने कि लिखेगा? मैंने कहा नहीं, मैं नहीं लिखूँगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। फिर उन्होंने काफ़ी मतलब खून वून आने लगा कान से भी और सब, आँख वगैरह पूरी सूज गई थी। फिर उन्होंने मुझे कहा कि उससे कहा एसआई से उसने कि इसे उठा के इसे लॉकअप में बंद कर दो और ये तो जेल ही जाएगा। फिर उसके बाद वो मुझे कोर्ट लेके गए। वहाँ पे जब गाज़ीपुर कोर्ट के नीचे जब रोड पे मुझे लाए तो एक जगह पर मोनिका खड़ी हुई थी, भाई के साथ खड़ी हुई थी। भाई ने हाथ पकड़ा हुआ था उसका। तो सामने से फिर निकलते हुए बस मतलब कि देखा ही था मैंने उसकी तरफ। तो कौन सा होता कोर्ट? गाज़ियाबाद कोर्ट था ये। तो बस निकलते हुए
मैं शुरू से लॉयर नहीं बनना चाहता था, लेकिन मेरे साथ ये सब कुछ हुआ और लड़ने के लिए, अब कानून से लड़ने के लिए मुझे कानून सीखना पड़ रहा है, क्योंकि वो लोग कानून का फ़ायदा उठाकर वो लोग गलत पे गलत करे जा रहे हैं। तो इसी वजह से मैंने फिर एलएलबी करने का फ़ैसला किया। जब मैं लॉयर बन जाऊंगा और उन लोगों से जब मेरा सामना होगा कोर्ट में, तो मुझे काफ़ी खुशी होगी इस चीज़ की कि हाँ, कि जिस सिस्टम की आड़ लेकर, जिस कानून की आड़ लेकर तुम लोगों ने अब तक मेरे साथ ज़्यादतियाँ की, मोनिका के साथ की, तो अब उस सिस्टम की आड़ लेकर या उससे तुम मुझे और परेशान नहीं कर सकते। और जो कुछ भी तुमने गलत करा है उसको मैं कोर्ट में प्रूव करके कि हाँ, तुमने गलत करा है और तुम लोगों को सज़ा दिलवाऊंगा। अब मुझे किसी और की ज़रूरत नहीं है, मैं अकेला खुद भी इस केस को फाइट कर सकता हूँ। मुझे जहाँ तक लगता है कि मतलब कि अगर सर्कमस्टांस देखे जाए और अंदर से मन भी कहता है, तो शायद वो ज़िंदा है और कहीं पर उन्होंने या तो छुपा कर रखा है या कहीं पर दूर ऐसी जगह शादी कर दी है जहाँ से आना पॉसिबल नहीं, या फिर वो हार चुकी है और वापस आकर और वो सब कुछ रिपीट करना और लड़ना शायद उसने अब छोड़ दिया है, और जैसी मतलब जहाँ रह रही है उसने शायद वही चीज़ अपना ली है। जिस हिसाब से केस चल रहा है और जिस हिसाब से डेट पे डेट पड़ रही है, इस केस को गाज़ियाबाद से दिल्ली ट्रांसफ़र होने में भी 4 साल लग गए, सिर्फ ट्रांसफ़र में। ट्रायल नहीं शुरू हो पाया, 4 साल हो गए। तो उस हिसाब से जहाँ तक मुझे लगता है कि पता नहीं कितने टाइम बाद, कितने सालों बाद शायद हम दोनों बूढ़े हो जाएं और कोर्ट में मिलें किसी वक्त। हाँ, बात तो ज़रूर करूँगा मैं, वो तो ज़रूरी है। पूछूंगा उससे कि आखिर उस वक्त हुआ क्या था और अब आगे क्या चाहती है, ये सब कुछ तो उससे पूछूंगा। सबसे पहला सवाल मेरा उससे यही होगा कि तुम कैसे हो। और आपको क्या लगता है उसका पहला सवाल क्या है? उसका जवाब यही होगा कि जैसे तुम छोड़ के गए थे वैसे ही, कुछ फ़र्क नहीं आया। और आपको क्या लगता है उसका पहला सवाल आपको क्या होगा? सवाल तो मुझे नहीं पता उसका, लेकिन हाँ, शायद वो हो सकता है एक बार वो बोले, माफ़ी मांगे या सॉरी बोले मुझे कि मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी और मैं हर बार ऐसे ही इग्नोर करती रही। तब छोटी छोटी सी चीज़ें थी जिसका तुम किसी ना किसी तरह तुम मतलब ठीक कर लेते थे उन्हें, तो मेरे को कभी कोई तकलीफ़ नहीं होने देते थे या हमारी लाइफ पर कोई ख़तरा नहीं होता था। लेकिन ऐसे ऐसे करके मैंने कभी तुम्हारी बात मानी नहीं और इस बार इतना भारी पड़ा कि हम दोनों के साथ ये सब कुछ हुआ। इतनी कोई खुशी की तो बात शायद रहेगी नहीं दोनों में, बस एक मिलने की खुशी होगी कि हाँ, मेरा ये होगा कि हाँ, मैंने तुम्हारे लिए जो मैंने कहा था, वादा करा था, वो तुम्हारे में आखिर तक साथ रहा
चाहे कोर्ट ने मरा मान भी लिया, घर वालों ने तुम्हारे मरा बोल भी दिया, सबने मान भी लिया, लेकिन मैंने हमेशा तुम्हें ज़िंदा रखा। और देखो आज भी मेरा विश्वास जो है वो पूरा हुआ और तुम सामने हो। यहाँ तक की मेरी लड़ाई थी, अब मैं थक चुका हूँ, अब आगे तुम लड़ो बस। अब मैं कुछ दिन शांति चाहता हूँ।